जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। डीएवी प्रबंध कृत्य समिति नई दिल्ली के प्रधान आर्य रत्न पद्मश्री पूनम सूरी एवं आर्यवीर डॉक्टर जेपी सूर, निदेशक पीएस 1 के आशीष की छात्र छाया में संचालित एमकेडीएवी पब्लिक स्कूल डाल्टनगंज में यज्ञशाला के शिलान्यास का कार्यक्रम में डीएवी प्रबंधन कृत्य समिति नई दिल्ली के उच्च पदाधिकारी आर्यवीर डॉक्टर जेपी सूर पधारे। अतिथियों की आगवानी स्कूल बैंड, स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेट्स एवं नागपुरी नृत्य के द्वारा छात्रों ने किया। मुख्य अतिथि को प्राचार्य कक्षतक सरदार सतवीर सिंह, उपाध्यक्ष एमकेडीएवी झारखंड जोन एबीसी एवं जीडी तथा एस के सहायक क्षेत्रीय अधिकारी एवं विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्यों ले गए। अतिथियों को वेद मंत्रोच्चारण के बीच तिलक लगाकर स्वागत किया गया। सूक्ष्म अल्पाहार के पश्चात अतिथिगण हवन हेतु गए और यज्ञशाला का शिलान्यास हुआ। मुख्य कार्यक्रम में अतिथियों को बुक्के देकर स्वागत किया गया तथा छात्राओं के द्वारा स्वागत गीत, संथाली नृत्य, नागपुरी ने बैंड प्रदर्शन कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपने उद्बोधन में डॉक्टर जेपी सूर ने कहा कि इस विद्यालय के छात्रों की प्रस्तुति देखकर मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। इस प्रचंड गर्मी में बच्चे, शिक्षक जिस परिश्रम से कार्यक्रम तैयार किए हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस विद्यालय के भूमि प्रधान सरदार सत्यवीर सिंह को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनकी उदारता के बल पर ही हम इस क्षेत्र के छात्रों हेतु ऐसे भवन खड़ा करने में समर्थ हुए। अपने बारे में चर्चा करते हुए डॉक्टर जेपी सूर ने कहा कि मैं इस संस्थान में 1966 से योगदान दिया और आज तक अपनी सेवा देकर परम सुख का अनुभव कर रहा हूँ। मैं आज इस विद्यालय में आकर बहुत खुश हूँ। पलामू में ऐसे विद्यालय को खड़ा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। डीएवी की ऊंच नीच, छुआछूत में विश्वास नहीं रखता। हम आर्य समाजी हैं। हमारी संस्था आर्य समाज का गुण अपनाते हुए छात्रों में श्रेष्ठ भावना भरने एवं अभिभावकों में श्रेष्ठता का भाव भरने का काम करती है। मैं आज यह बताना चाहता हूँ कि मैं इस क्षेत्र के गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने हेतु प्रतिबद्ध हूँ। मेरा यह मानना है कि जिसके संस्कार अच्छे हैं वही सही मायने में अमीर है। अतः मैं अभिभावकों से आग्रह करता हूँ कि वह अपने बच्चों को शिक्षित करें। डीएवी विद्यालय उनकी मदद करेगा। मैंने इस क्षेत्र में डॉक्टर जीएन खान को इसी कार्य हेतु भेजा है। इस विद्यालय को पूर्व प्राचार्य वीके पांडे ने बहुत आगे बढ़ाया। अब जिम्मेदारी डॉक्टर जीएन खान की है और मुझे संतोष है कि प्राचार्य का प्रयास सकारात्मक है। पहले लोग मुझे झारखंड के नाम से डराते थे। मैंने इसे चुनौती के रूप में लिया और मुझे संतोष है कि झारखंड सबसे अच्छा है। मेरा मानना है कि हीरे अक्सर कोयले के बीच ही मिला करते हैं। कोयले के धनी झारखंड में डीएवी संस्थान हीरे जैसी अपनी चमक बिखेर रही है। मैं विद्यालय के स्वागत एवं कार्यक्रम से अभिभूत होकर वचन देता हूँ कि प्राचार्य जी जब बुलाएंगे मैं फिर डाल्टनगंज आने को तैयार हूँ। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि डाल्टनगंज में दूसरी शाखा भी खुलने जा रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी 950 इंस्टीट्यूशन के करीब संस्थाएं चला रही है। ये हमारी संस्था रिमोट एरिया में और मैं तो कहूँगा कि जंगल में मंगल लगाए हुए हैं। यहाँ की एलएमसी ने बहुत बड़े एफर्ट्स कर करके इस स्कूल को बुलंदियों पे लेकर के गए हैं
जो मुझे पता चला है कि 5,000 से ऊपर यहाँ के विद्यार्थी हैं। मैंने अभी ही इनका रिजल्ट देखा, दूसरी एक्टिविटीज के परिणाम देखे, तो मेरा मन अति प्रसन्न हुआ। डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी की ओर से सबसे पहले तो मैं एलएमसी के सभी मेंबर्स को, प्रिंसिपल को और एरिया के लोगों को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और जो दूसरा कदम इस एलएमसी ने उठाया है वो यज्ञशाला का निर्माण किया है। आप सभी जानते हैं कि यज्ञशाला आर्य समाज की ओर से ये स्थापित की जाती है। आर्य समाज कोई धर्म नहीं है, आर्य समाज एक जीवन शैली है। तो हम ऐसे आयोजन करते हैं, हवन का प्रबंध करते हैं जिसमें वायुमंडल में शुद्धि होती है, वातावरण अच्छा बनता है। और आर्य का अर्थ आप सभी मेरा ख्याल जानते होंगे, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अच्छा। वो जो अच्छा आदमी है, अच्छा कार्य करता है, जिसमें अच्छे संस्कार हैं, वो आर्य समाजी कहा गया। और डीएवी में जितने भी हमारे अध्यापक हैं, जितने भी हमारे प्रिंसिपल हैं, जितने हमारे विद्यार्थी हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, मैं समझता हूँ वो सभी आर्य हैं, सभी श्रेष्ठ हैं। तो डीएवी और आर्य समाज एक समूह है, किसका? श्रेष्ठ का। सभी अच्छे हैं, अच्छा वातावरण देते हैं। और मुझे आज ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि डीएवी संस्थाएं जितने भी रिजल्ट पैदा करती हैं वो हमारे हिंदुस्तान में, यदि एकेडमिक्स की बात हो तो 1 नंबर पे आते हैं, यदि एक्टिविटी की बात हो तो 1 नंबर पे आते हैं। कोई भी काम करना हो, और जितने सोशल कार्य डीएवी के द्वारा या आर्य समाज के द्वारा किए जाते हैं, उसका मैं समझता हूँ कोई लिमिट नहीं है। तो मैं सल्यूट करता हूँ जिन्होंने डीएवी की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की। और आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ जो आर्य समाज के और डीएवी के आगे बढ़ाने के लिए आप लगे हुए हो। और प्रेस तो एक माध्यम है, अच्छे काम का प्रचार करने के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी डीएवी की और आर्य समाज की प्रशंसा जो कार्य हो रहे हैं आम जनता तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पलामू वासियों का डीएवी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। क्या दूसरा ब्रांच जल्द मिलेगा पलामू वासियों को आपके तरफ से? इन्होंने हमें ये जगह डोनेट की हुई है और इतने विशाल हृदय के हैं। आज ही अभी मैं बैठा हुआ था तो इन्होंने कहा कि मैं एक हमारे पास भूमि है जो मैं डीएवी को देना चाहता हूँ। तो हम प्लान करेंगे कि हम कौन सा आगे कार्य शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज जहाँ चल रहा है, स्कूल जहाँ चल रहे हैं, 950 इंस्टीट्यूशन है। और मुझे लगता है यदि परमात्मा का आशीर्वाद रहा तो हम एक और संस्था खोलें। डीएवी को सबसे ज्यादा प्रिंसिपल में योगदान देने वाला नाम आपका है। आज फिर से डीएवी आए हैं, एक अच्छा प्रोग्राम जो सब इस प्रोग्राम वास्तव में मेरे बाद की जो भी प्रिंसिपल यहाँ पर आए उन्होंने हमारे कार्य को आगे बढ़ाया। और सबसे अधिक तो विशेषता यहाँ की मिट्टी की है। यहाँ के बच्चों की बहुत हाई पोटेंशियलिटी है और यहाँ के शिक्षक जो हैं काफी लेबोरियस है और बच्चों के विकास के लिए जितना भी उनको बन पड़ता है वो काफी मेहनत करता है। आज भी जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे होमली फील होता है। और किसी भी स्कूल का उत्थान उसकी टीम पर निर्भर करता है। और यहाँ के न केवल शिक्षकों की टीम बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ की भी टीम, मैंने जिन जिन स्कूलों को सर्व किया उसमें यह सर्वोत्तम है। उन स्टाफों को क्या कहना चाहते हैं? आज भी वो सर्वोत्तम नहीं, आज भी वो सर्वोत्तम है। अपनी ऊर्जा को बनाए रखें और इस स्कूल को उस ऊंचाई पर पहुंचाएं कि यहाँ के बच्चे जो हैं इस जगह को छोड़कर हायर स्टडीज के लिए दूसरे जगह पर जाने की इच्छा न रखें, क्योंकि सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। इनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों की यहाँ पूरा का पूरा उपलब्ध है। मृग मरीचिका है कि बच्चे बाहर की ओर भागते हैं और बहुत सारे बच्चे तो बर्बाद हो जा रहे हैं बाहर जाकर के। उन्होंने यहाँ वक्त यदि गुजारा होता तो अभी बेहतर किया होता। और लगातार ये स्कूल रिजल्ट अच्छा करता जा रहा है। आज का प्रोग्राम
बच्चों का सम्मान समारोह और साथ में शिलान्यास एक गजब का। और ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या डाल्टनगंज को दूसरा डीएवी देने की तैयारी में? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। क्योंकि यहाँ बहुत मुझे एडमिशन के लिए बहुत प्रेशर है। मेरे पास जगह नहीं है। सीबीएसई के नॉर्म के हिसाब से जितना हो, स्कूल एक सैचुरेशन पीरियड में पहुंच चुका है। और हमारे आज डॉक्टर जेपी सूर सर आए थे और उन्होंने आज मुआयना किया और उम्मीद है कि बहुत जल्दी एक दूसरा विद्यालय मिलेगा। जब हम हमारे वाइस चेयरमैन साहब का आशीर्वाद भी मिलेगा तो उम्मीद है कि 1-2 साल में हम दूसरा एक यूनिट आपको देने जा रहे हैं। उन गुलाम। बच्चों को क्या कहेंगे जो तपती धूप में अपने प्राइज के लिए, और उन टीचरों को जो कड़ी मेहनत से उन बच्चों को सराहा, और बाकी के प्रोग्राम के लिए आप श्रीमान, बहुत मैं धन्यवाद दूंगा मेरे कलीग लोगों को और मेरे बच्चों को, क्योंकि बहुत ही टेम्परेचर हाई रहने के बाद भी, एक्सट्रीम रहने के बाद भी, ये यहाँ के बच्चों के अंदर एक जुनून था। एक हमारे शीर्ष पदाधिकारी आए हैं, सारे यारो आए हैं और यज्ञशाला का आधारशिला रखा गया और उनको प्रतिभा सम्मान प्रतिभा सम्मान देने के लिए दिल्ली से हमारे पदाधिकारी आए थे। इसके लिए हमारे पेरेंट्स, अभिभावकों के अंदर बहुत उत्साह था और बच्चे मैंने अपना अभूतपूर्व अपना ये दिखाए, जलवा दिखाए कल्चरल प्रोग्राम के द्वारा। इससे प्रतीत होता है कि बच्चों के अंदर एक उत्साह था कि हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर PS1 डॉक्टर जेपी सूर को देखने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। दो शब्द डाल्टनगंज MKDAV प्रिंसिपल GN खान यानी अपने आप के लिए, क्योंकि आपने पूरे डीएवी को एक सूत्र में बांध के रखा। सर, ये ईश्वर की आशीर्वाद है। मेरा ऐसा कुछ करना नहीं है। मेरे जितने कलीग हैं बहुत परिश्रमी हैं और बहुत मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के चलते हैं और इसको हम लोग एक शीर्ष स्थान पर पहुंचाएंगे। पूरा झारखंड जोन में हम अव्वल नंबर रखने के लिए हम प्रयासरत हैं। जैसे कि अभी रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ, सी और जोन सी और जोन जी मिला के, जहां पर 35 से 36 स्कूल हैं, उसमें हम टॉपर रहे +2 कॉमर्स में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, और उसके साथ साथ हम लोग टॉपर रहे, ये सेकंड टॉपर रहे साइंस में, और मैट्रिकुलेशन में भी हम लोग टॉपर रहे और जिला टॉपर तो रहे ही। तो डीएवी स्कूल अपने उड़ान को तैयार, और कुछ ही दिनों में डाल्टनगंज वासियों को दूसरे स्कूल का उड़ान वो भी तैयार। चलिए, आप सबों की शुभकामनाएं बनी रहे और हम लोग प्रयास करेंगे कि डाल्टनगंज को दूसरा एक यूनिट मिले, ताकि बच्चों को अंदर एक वैदिक परंपरा के साथ, सनातन संस्कार के साथ बच्चे अच्छा गुणात्मक शिक्षा लेके देश का सेवा करें। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए